सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये टाइटल पढ़ लो आप। जोमेटो के जो सीईओ है, ठीक है, दीपेंद्र गोयल, इन्होंने यहाँ पे 52.3 करोड़ में एक फ्लैट लिया था डीएलएफ कैमिलाज में, ठीक है, जो कि यहाँ पे मतलब ऊपर के साइड के नॉर्थ साइड में यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। काफ़ी प्रीमियम ये आपको प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने ये लिया था तब यहाँ पे इसका प्राइस 52 करोड़ के अप्रोक्स या फिर 52.3 एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे बात करें तो इतने प्राइस पे यहाँ पे इन्होंने खरीदा था। लेकिन आज इसका प्राइस लिटरली 3x बोला जा रहा है। जब मैं यहाँ पे कुछ दिनों पहले रिसर्च कर रहा था तब यहाँ पे ये पता चला था कि अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ के आसपास इसका वैल्यूएशन चल रहा होगा। अब तक शायद मतलब इन्हें पोजीशन भी नहीं मिला होगा। लेकिन जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चीज़ें हुई है वो लास्ट मार्च में हुई है, ठीक है, मार्च 2025 में। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ एंड उसके बाद मैं जो कुछ भी मतलब आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप हमेशा स्टॉक मार्केट करते हो। रियल इस्टेट में भी काफ़ी बढ़िया पैसा बनता है। रियल इस्टेट ही नहीं, बाकी भी ढेर सारे एसेट्स में काफ़ी बढ़िया पैसा बनता है। बट उसके पीछे का वो क्या फंडामेंटल रहता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डीएलएफ कैमिलाज इजंट जस्ट अ रेसिडेंशियल एड्रेस, इट्स अ प्रैक्टिकली अ स्टेटमेंट। ओके, ये बात ध्यान पे सुनो। ये सिर्फ यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस नहीं है, अभी ये यहाँ पे एक प्लेस है जो कि एक आइडेंटिटी की तरह यहाँ पे सेपरेटली वर्क करती है। अगर आप बोलोगे ना कि आप कैमिलाज में रहते हो, ठीक है, लोगों का पर्सपेक्टिव बदल जाता है आपकी तरफ देखने का। लोग लिटरली मतलब आपको नीचा दिखा ही नहीं सकते। दैट काइंड ऑफ थिंग्स ये आपको देखने को मिल रही है। एक रुतबा रहता है, एक यहाँ पे प्रीमियम क्लास का आपको यहाँ पे दर्जा मिलता है। ये सच बात है। आप चाहे कुछ भी कह लो, ठीक है, ह्यूमैनिटी एंड बाकी रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आप कहोगे, लेकिन इससे मतलब एक क्लास यहाँ पे डिसाइड होता है। अभी तो इस मतलब प्रॉपर्टी का लेवल इस तरह से चल रहा है, इस तरह से इसे मार्केट में शोकेस किया जा रहा है एज अ प्रीमियम। पहले डीएलएफ मतलब नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ में भी मतलब शायद डील करता था, लेकिन जब से यहाँ पे इन्होंने प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ में मतलब काम करना स्टार्ट किया है, लिटरली ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि मतलब यहाँ पे सबसे मतलब जो कुछ मतलब चेंज कर पूरी मतलब देश को जो चेंज करने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, जो इनोवेशन करने वाले लोग रहते हैं, जो कुछ भी किसी भी सेक्टर में उखाड़ने की ताकत रहते हैं, वो लोग यहाँ पे इस एरिया में रहते हैं। ऐसा यहाँ पे मतलब पिक्चर बनाया जा रहा है, एज अ प्रीमियम का यहाँ पे चीज़ शोकेस किया जा रहा है। हैज़ ड्रॉन इन सम ऑफ द बिगेस्ट नेम इंडियन इंडस्ट्री एंड बिजनेस। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे कुछ इंडिया के टॉप के लीडर्स, टॉप के स्टार्टअप के लीडर्स, टॉप के बिजनेस के लीडर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया। अभी जोमेटो फाउंडर सीईओ यहाँ पे इन्होंने खरीदा था नियरली 11,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है गुरुग्राम में डीएलएफ कैमिलाज में, ठीक है, 52.3 करोड़ में अकॉर्डिंग टू दी डेटा एंड रियल एस्टेट, ठीक है। एंड अपार्टमेंट लोकेटेड इन डीएलएफ फेज 5 ऑन गोल्फ कोर्स रोड, स्पैन्स 10,813 स्क्वायर फीट ऑफ सुपर बिल्टअप एरिया, ठीक है। नीचे चलता है। An area of 10,830 square feet gives or take with a super built up was sold in August 2022, okay, after registration in March this year sorry, by DLF Limited. The enhancement is certainly in the high end area called Golf Course Road in DLF phase 5. According to the report, the price of the flat today between 125 crore to 150 crore. अभी समझो ये जिन्होंने मतलब ये फ्लैट लिया है, ठीक है, वो फ्लैट को बिना ये किए मतलब वो बिना वहाँ पे रहने मतलब वो रहने भी नहीं गए एंड उन्होंने डायरेक्टली बेच भी दिया, फिर भी उनका पैसा आपको यहाँ पे डबल ट्रिपल होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे 150 करोड़ का भी उन्हें यहाँ पे वैल्यूएशन मिलता है तो यहाँ पे कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली तो ट्रिपल उनका पैसा है ही है। 125 करोड़ इज ऑल्सो नॉट अ बैड अमाउंट, ठीक है। एंड वो कितने टाइम में हुआ है? अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 साल का यहाँ पे मतलब समय लगा होगा। अगर यहाँ पे इन्होंने पैसे मतलब अब दिए होंगे अभी के मार्च के इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अभी दिए होंगे, डील पहले हुई होगी काफ़ी पहले। हाँ, मतलब बाहर आने में चीज़ें मतलब लोगों को पता चलने में टाइम लगता है। सो मान लेते हैं कि 1-1.5 साल पहले तो मिनिमम, चलो 2 साल पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि मतलब 2 साल पहले मतलब इन्होंने सोचा होगा कि ये डील करनी है, ऐसा यहाँ पे लेना है। एंड
बहुत प्राइमरी स्टेज पे वहाँ पे चीज़ें चल रही होगी। तो वहाँ से भी अगर हम यहाँ पे पकड़े, ठीक है, 2 साल में अगर 2x 3x आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही है, एंड विद दी सेफेस्ट एसेट, आप यहाँ पे लैंड को सेफेस्ट एसेट में कंसिडर करते हो, ठीक है। रियल एस्टेट में फ्लैट्स भी मतलब ठीक है पहले लैंड को ज़्यादा वैल्यू थी, अभी मतलब कुछ जगह पे फ्लैट्स को भी मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। सो अपॉर्चुनिटी एक यहाँ पे अच्छी क्रिएट हुई। यहाँ पे जिन चीज़ों में ग्रोथ होने का पोटेंशियल रहता है ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा फ़ायदेमंद मतलब होते हुए देखने को मिलता है, चाहे फिर वो लैंड हो, चाहे फिर वो सोना हो, चाहे फिर वॉर के टाइम पे ठीक है, जब वॉर मतलब स्टार्ट हुई थी, मतलब उस टाइम पे सबको पता था कि यहाँ से मतलब सोना इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि क्रूड पे इम्पैक्ट आ सकता है, बाकी ढेर सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन लोग डर जाते हैं, ठीक है। 2020 के कोविड के टाइम पे भी सेम चीज़, मतलब वहाँ पे 2 इमोशंस रहते हैं, फियर एंड ये बाकी की मतलब रिस्क उठाने की एबिलिटी। सो जिस बंदे को यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च हो, जिस बंदे को यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज हो उस चीज़ का, सिर्फ वही बंदे यहाँ पे रिस्क उठा सकते हैं। अदरवाइज बाकी जिनके पास यहाँ पे मतलब नॉलेज नहीं रहता, उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं 100%, एंड कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं तो वो लोग उसमें यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ दी सिंपल थिंग। एंड ये पहले आर्टिकल ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। 7,400 स्क्वायर फीट 11,000 एंड बाकी लॉन्चिंग बैक 2014 कैमलियाज हैज सिंस शॉर्टेड एंड दिल्ली एनसीआर controversy. Okay, hits Camellias. Camellias isn't just known for its luxury, it is also made headline for some not so glamorous reason. Recently, Anmol and Puneet Singh Jaggi, founder of Blue Smart and Jensen Engineering, came under SEBI scanner. They have been accused for misusing company money, and one of these reportedly bought it, the fancy apartment in Camellias. यानी भी मतलब यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है कि मतलब गलत पैसा लाकर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो ये भी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही है। Main focus how money was used also raise interesting question. What about camellias that make it so attractive to Indian rich and famous? Okay, it grand design and famous neighbors, or just a quiet pride being able to say I love you in the camellias? DLF new dream the Dahlias, ठीक है। After a huge success of camellias, DLF is aiming ever higher with a luxury project. यानी कि ये camellias के बाद यहाँ पे एक और लग्जरी प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम आपको दहलियाज देखने को मिल रहा है, DAHILIAS अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो। बीइंग बिल्ट इन द सेम एरिया, न्यू डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अराउंड 35,000 करोड़ इन रेवेन्यू, ठीक है। सेम एरिया में यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी पास बाय नियर बाय एरिया में। तो ये मैं यहाँ पे आर्टिकल खत्म कर रहा था, आपको मतलब चीज़ें समझ में आ ही गई होगी कि कंट्रोवर्सी चल रही है। दहलियाज नाम का एक यहाँ पे नया प्रोजेक्ट भी आने वाला है। सो यहाँ पे आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला रियल एस्टेट में, एंड काफ़ी सारी ऐसी भी मतलब जगह रहती है जहाँ पे लिटरली मतलब अगर आप यहाँ पे जहाँ पे भी सिटी में रहते हो, आपके आसपास के एरिया का यहाँ पे रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आप मेन सिटी में कुछ भी बाय करने जाओगे, आपकी उसको वैल्यूएशंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। बट अगर आप सिटी से थोड़ा सा बाहर जाते हो, स्पेसिफिकली अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो आप अगर तालुका के यहाँ पे जगह पे जाते हो, ठीक है, वहाँ के भी मार्केट में प्रीमियम मार्केट में वहाँ पे जो रेट्स है वो एज पर डिस्ट्रिक्ट आपको सस्ते ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड वहाँ पे भी जहाँ ग्रोथ का सबसे पोटेंशियल ज़्यादा है, वैसी जगह पे आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। सेम तरीके से जैसे कि हम मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढते रहते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट अच्छा आएगा, कौन सा यहाँ पे अच्छा आएगा, सेम यहाँ पे ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ लैंड में इन्वेस्ट करना है। सेकेंडली, आप किसी बिजनेस में, आपके आजू बाजू में पड़ोस में सबसे अच्छा धंधा किसका चल रहा है वो जाके देखो, उनके फाइनेंशियल्स चेक करो, एंड ये उन्हें यहाँ पे मतलब अगर वो एक्सपांड करना चाहता है तो वहाँ पे भी एक अच्छा यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमेशा सिर्फ स्टॉक्स में नहीं रहती, यहाँ पे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर लैंड में करना है तो ये देखो कि आने वाले टाइम में यहाँ पे कौन सा एरिया ग्रो होने वाला है, 10 साल के बाद का विजन रखो, 15 साल के बाद का विजन रखो, ठीक है। लैंड तो एटलीस्ट मतलब ऐसा चीज़ है जो आप लॉस में तो कभी नहीं बेचोगे, आपने जितने में लिया है आप उससे ज़्यादा में ही मतलब आपको यहाँ पे वो एटलीस्ट मिनिमम आपको पॉजिटिव ही रिटर्न्स देके जाएगा। उसके बाद जो बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा सा आपको रिस्क यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जब आप यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करके लेते हो, आपके आसपास के लोग रहते हैं एंड ट्रस्टेबल लोग रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी के भी बिजनेस में लगा दिया, किसी और के मतलब जो आपको पहचान में नहीं है उसके लगा रहे हो, तो एटलीस्ट आप सारी चीज़ें चेक करोगे, CA से ऑडिट करवाओगे। जिस लेवल पे बैंक ऑडिट करते हैं ना लोन लेते टाइम,
हर चीज़ मतलब बैंक चेक करती है, ये वो ये, ठीक है। लोन लेते टाइम उस टाइम का अगर आप एनालिसिस करते हो तो ऐसे टाइप में आपको यहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेसेस भी देखने को मिल जाएंगे। किस लिए ज़रूरत है शार्क टैंक की, ठीक है। शार्क टैंक या फिर फंडिंग रिलेटेड मतलब कुछ चीज़ों की मतलब जो जहाँ पे स्टार्टअप मतलब जाते हैं सारी चीज़ें करने के लिए, अगर आपके पास पैसा है तो सिर्फ यहाँ पे स्टॉक्स खेलते हुए मत बैठो, ठीक है। आई एम यहाँ पे स्टॉक मार्केट की न्यूज़ रिलेटेड हम यहाँ पे हमेशा चर्चा करते रहते हैं, लेकिन एक अच्छे बिजनेस में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि मतलब नॉर्मल चीज़ जो हर बंदा कर सकता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो उसके ऊपर बैंक का लोन ले लो, बैंक का चाहे तो मतलब आपको ज़रूरत ना भी हो फिर भी आप एक कुछ छोटा अमाउंट का उस पर लोन ले लो। बैंक इतने डॉक्यूमेंट मंगवाएंगी, बैंक हर चीज़ यहाँ पे क्रॉस चेक करेगी एंड तभी आपको लोन पास करके देगी। तो ये चीज़ आपको इजीली पता है। एंड उसके बाद अगर किसी बिजनेस में भी कर रहे हो तो भी यहाँ पे मतलब किसी सीए से मतलब अच्छे से यहाँ पे प्रॉपरली चीज़ें चेक करवा लो, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद देखने को मिलता है। किसी भी चीज़ आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, आसपास में भी आप आजू बाजू में उन चीज़ों को चेक कर सकते हो, तो ये ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लैंड में यहाँ पे पैसा XXX होता है या फिर 4 गुना होता है। एंड इवन स्टॉक्स में भी मतलब काफ़ी टाइम में आपको स्टॉक्स का क्या है, स्टॉक्स का ज़्यादा फेमस रहता है, ठीक है। यानी कि डेली दिखता है कि यहाँ पे 20% बढ़ा, यहाँ पे 2% बढ़ा, यहाँ पे 1% बढ़ा, यहाँ पे 5% कम हुआ है, तो दिख के आता है। लैंड अगर आप आज लोगे तो आप हर रोज़ उसका भाव चेक नहीं करते बैठोगे, तो ये टाइप वाला सिनेरियो रहता है। अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो हर रोज़ आप भाव नहीं चेक करोगे कि मतलब हर रोज़ आप उसका वैल्यूएशन नहीं निकालोगे, आप हर क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट देखोगे, हर महीने के उनके रिजल्ट्स देखोगे, उसके ऊपर आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे, ये वाली चीज़ें रहती है। तो ये जो मतलब मेन चीज़ है, गोल्ड में भी आप चाहे तो उस टाइप में चीज़ें चेक कर सकते हो कि मतलब पहले कितना हाई पे चल रहा था, अभी मतलब थोड़ा सा नीचे आया है, तो क्या यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। खुद से रिसर्च करो, यहाँ पे कुछ भी कोई किसी और का अगर आप यहाँ पे सुन के कर रहे हो ना तो खत्म हो जाओगे। अगर आपको करना है तो आपके पास एक्सपर्ट होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस को ऑडिट करना है तो प्रॉपर एक्सपर्ट वाले सीए चाहिए, एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स चाहिए, एक्सपर्ट लोगों का टीम आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। एंड खुद का अगर आपको मतलब रिसर्च करना है तब तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कुछ भी ये स्टेप करने से पहले हमेशा बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस एक्सपर्ट्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, सीएस, जिसको भी मतलब जो उस फील्ड का यहाँ पे नॉलेज रखता है, अच्छा नॉलेज रखता है, प्रॉपरली विथ एक्सपीरियंस के साथ, ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे टैग करो एंड जो करना है वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, मैं बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा यहाँ पे माइंड से रिलेटेड चीज़ें समझाना चाहता था कि फंडामेंटल क्या होता है, बेसिक। हम यहाँ पे किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले ग्रोथ में यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो वो चीज़ क्या रहती है एग्जैक्टली, ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था। बाकी वेज आप चाहे तो खुद ढूंढ सकते हो, जिसको मतलब चाह होती है उसे राह यहाँ पे मिल ही जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। सो बाय।